तो चलें भाई, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने पावर पॉइंट को डिस्कस किया था। काफ़ी हद तक पावर पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज हमारी क्लास होगी मैथमेटिक्स की, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, फिर हमने ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है? बोर्ड मास रूल पढ़ा था कि इक्वेशन को किस तरह से हमने क्या करना है, जो भी सवाल आते हैं उसको हमने सोल्व करना है। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? हम नंबर्स में सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या रह गया हमारा। नंबर्स में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हम मूव कर रहे हैं परसेंटेजेस पे। किस पे मूव कर रहे हैं? परसेंटेजेस पर। अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या करना है, परसेंटेज को और एस्टिमेशन को क्या करना है, हमने आज कवर करना है, ठीक है? तो कौन बताएगा कि परसेंटेज क्या होती है? व्हाट इज परसेंटेज? जब भी परसेंटेज का नाम आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं परसेंटेज, भाई नजर आ रहा है ना? बस ये वाला पोर्शन हम यूज करेंगे बोर्ड का। नेक्स्ट पर नहीं जाएंगे। आपको नजर आ रहा है बच्चे? नहीं नजर आ रहा तो बोल क्यों नहीं रहे यार? अब ठीक है? अब आ रहे हैं? इधर से गायब हो गया ये मसला है यार। अच्छा, नहीं आ रहा अब आपको? आपको आ रहा है ना? आप बेटा उठ के पीछे चले जाओ, पीछे किसी जगह पे बैठ जाओ। हाँ, ये लाइट भी बंद करते हुए जाओ। बंद करो बेटा, ऑफ करो। ऑफ का मतलब होता है बंद करना। जी। अच्छा भाई देखें, अब हमारे पास परसेंटेज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज होता क्या? बेटा निकल के पीछे चले जाओ, कोई इशू नहीं है, ताकि आपको सही तरह से नजर आ जाए ना। आपको नजर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, इस तीसरे वाले कंप्यूटर पर आ जाओ। हाँ भाई, क्या होता है परसेंटेज? कौन बताएगा? परसेंटेज आप निकालते हैं ना, आप पेपर में भी आपके जो रिजल्ट आता है, आपके नंबर आते हैं, आप उसकी परसेंटेज निकालते हैं। क्या होती है परसेंटेज? किस तरह से? हम्म। सही है। ठीक है, गुड। और कौन बताएगा भाई? क्या होती है एवरेज? और किसी के माइंड में कुछ आइडिया है एवरेज के मुतालिक? के एवरेज सर ये होती है, सॉरी एवरेज कह रहा हूँ, परसेंटेज ये होती है। परसेंटेज पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट किया, मैट्रिक में भी निकालते हैं, 9 क्लास में भी निकालते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और माशाल्लाह सारे बच्चे यहाँ पर मैट्रिक तो किया हुआ ही है सारों ने, ऐसे ही है? या इंटर में भी होंगे कुछ बच्चे? हाँ भाई, क्या नाम है बच्चे आपका? अफान, बताओ क्या होती है परसेंटेज? हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक हो गया, बैठो, गुड। हाँ भाई हीरो, क्या नाम है इसका? खड़े हो जाओ। क्या होती है परसेंटेज? सही है। नहीं होती क्या है ये बताओ ना। होती क्या है वो तो ठीक है, सिंपल हो गया, लेकिन होती क्या है? परसेंटेज परसेंटेज है, ठीक हो गया। और कौन बताएगा? बैठो, गुड। और कौन बताना चाहेगा? कुछ आइडिया इस हवाले से? और कौन कौन से चीते यहाँ पर बैठे हुए हैं? अच्छा हाँ बोलो।
ठीक है, 1 पर 100 का 101% है, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है बैठो। हाँ भाई, और कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाह रहे हो? अच्छा, कहाँ है भाई हीरो? कहाँ है हीरो? नहीं आया आज? हुबैब नहीं आया आज? कहाँ कहाँ छुप के बैठा हो भाई ये? नजर नहीं आ रहे भाई तुम? खड़े हो जाओ, बताओ। कब से तुम्हें ही ढूंढा था, नजर नहीं आ रहे थे तुम। चलो बताओ भाई, शाबाश। सही। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक हो गया बेटे, गुड। अच्छा भाई देखें, जब भी आप परसेंटेज का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो जब भी कोई भी आप चीज़ समझने लगें तो आप सबसे पहले उसके लफ्ज़ को समझे, लफ्ज़ में क्या कहा जा रहा है। समटाइम ये होता है कि लफ्ज़ के अंदर ही वो पूरी की पूरी डेफिनेशन, पूरी पूरी की बात छुपी हुई होती है। जैसे हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो पर एक लफ्ज़ हो गया और एक सेंट आ गया। अब सेंट का मतलब तो आपको क्या होता है पता है? सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, किसी भी चीज को हम अगर 100 के रेफरेंस से देखते हैं तो वो बुनियादी तौर पे क्या कहलाता है हमारे पास? परसेंटेज कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर देखें, अगर मेरे पास क्या है, एक होल पिज्जा है मेरे पास, ठीक है, मैं इसका क्या करता हूं, इसके दो टुकड़े कर देता हूं। ठीक है, एक मुकम्मल जो चीज होती है ना, एक मुकम्मल जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? वो 100% कहलाती है। एक मेरे पास अगर ये कंप्लीट मार्कर है तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास 100% मार्कर मौजूद है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मेरे पास इस क्लास रूम में क्या मौजूद है, अगर आधे कंप्यूटर्स मौजूद हैं, आधी लैब क्या है, खाली है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास 50% कंप्यूटर्स इस लैब में मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें, अगर मेरे पास क्या है, एक सर्कल ले लें, एक पिज्जा ले लें, एक एप्पल ले लें, जो भी आप लेते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं पिज्जा है आपके पास, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं पूरे को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये 100 का रेफरेंस इसको दे रहा हूं। ये अगर इस पूरे को देखूं, अगर इसको हाफ ना करूं, तो ये पूरा क्या कहलाता है? 100% कहलाता है। 100 के लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। पर का मतलब, सेंट का मतलब 100, और पर का मतलब क्या है कि 100 के लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें तो मुझे बताएं कि एक जो इसका पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कितना परसेंट होगा? ये 50 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये 50% हो गया और ये 50% हो गया। 50% को हम क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। तो ये हाफ हाफ क्या कहलाता है मेरे पास? ये 50% और ये आपका 50%। अगर फर्ज करें कि मैं क्या करता हूं, इसी पिज्जा को मैं अब 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। पहले मैंने 2 हिस्से किए थे, अब मैंने 4 हिस्से कर दिए। तो अब क्या बनेगा? अब मेरे पास हर हिस्सा कितना बन जाएगा? पहले देखें क्या किया था, मैंने 100 को 2 में डिवाइड कर दिया था। जब 2 में डिवाइड किया तो एक हिस्सा कितना बना? 50% बन गया। 50-50 कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब मैंने एक होल पार्ट को 4 में डिवाइड कर दिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 25% आ गया आपके पास, ये भी 25% आ गया, और ये भी 25% आ गया, और ये भी आपके पास कितना आ गया? 25% आ गया। तो बुनियादी तौर पे ये बात याद रखें कि हमारे पास जो परसेंटेज आप निकालते हो, किसी भी नंबर को आप क्या करते हो? 100 के रेफरेंस से देख रहे होते हो। किसके रेफरेंस से देखते हो? 100 के रेफरेंस से देखते हो। और 100 के रेफरेंस से चीज़ों को देखना हमारे लिए क्या करता है? कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। क्या करता है भाई हमारे लिए? कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देता है। किस तरह से? अब हम कुछ डायग्राम के थ्रू देखते हैं आपके कंप्यूटर पर। देखें, अब जैसे हमारे पास देखें ये लिखा हुआ है व्हाट इज परसेंटेज, तो देखें यहां पर यही आपको आइडिया दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन पे हम जाते हैं। अच्छा देखें, व्हेन वी से परसेंट, वी आर रियली सेइंग पर 100। जब भी हम परसेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई इस चीज को हम किसके रेफरेंस से देख रहे हैं?
100 नंबर के रेफरेंस से देख रहे हैं। और देखें परसेंट से ही क्या निकला है, सेंट से ही क्या निकला है, सेंचुरी निकला है। एक सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100, ठीक है 100। अच्छा देखें यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं, ये पूरी लाइन है जिसमें 100 डॉट्स लगे हुए हैं। अब एक डॉट कलर वाला है तो इसका मतलब क्या है, कितना परसेंट कलर किया हुआ है इस लाइन में, 1% कलर किया हुआ है। तो देखें लिखा हुआ है 1% ऑफ दिस लाइन इज शेडेड ग्रीन, इट इज वेरी स्मॉल इजंट इट, ठीक है। इस पूरी लाइन का सिर्फ 1% क्या किया गया है, कलर किया गया है, तो ये क्या है आपके पास 1% इसका कहलाता है, और ये बहुत छोटा है, ठीक है 100 के मुकाबले में। अच्छा जैसे यहां पर देखें टोटल बॉक्सेस कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं इस डायग्राम में, और 50 को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया है। जब 50 को कलर कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, 50% मीन्स 50 पर 100, यानी कि 50 100 में से हमने क्या ले लिया, 50 ले लिया, 50 पर 100 हमारे पास क्या कहलाता है, 50% कहलाता है। फिर क्या करें, 100 में से 25 को हमने यहां पर क्या कर दिया, कलर कर दिया है, तो 25% मीन 25 पर 100, यानी कि 100 में से कितना आपने ऐसा ले लिया, 25% ऐसा आपने ले लिया। तो 25% ऑफ द ग्रीन ऑफ द बॉक्स इज ग्रीन। अच्छा यहां पर देखें इस एग्जांपल में आपने क्या किया, 100 के 100 बॉक्सेस को आपने कलर कर दिया है। तो यहां पे कितने परसेंट बॉक्सेस कलर हो चुके हैं, 100% बॉक्सेस आपके क्या हो चुके हैं, कलर हो चुके हैं। तो 100% का मतलब क्या है कि 100%, ठीक है, कंप्लीट आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई। अच्छा देखें 100% ऑफ 80, 80 का 100% क्या होगा हमारे पास, 100 का 80% क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। 80% ऑफ 100 यानी कि 80 पर 100, तो कितना होगा, 80% होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने 100 में से 80 बॉक्सेस को क्या कर दिया, आपने कलर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। 50% मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। अच्छा 50% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकालते किस तरह से हम आगे डिटेल में देखेंगे। 5% मीन्स 5% का मतलब क्या है, ये यहां पर निकाल लेते हैं। 5% ऑफ 80, चलें आसान हो जाए। अच्छा भाई देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई ये बात समझ में आ गई ना, एक रफ सा हमने आइडिया लिया कि परसेंट का मतलब क्या है, कि पर 100, ठीक है, पर 100। अच्छा देखें अब मैंने क्या निकालना है,
मिसाल के तौर पर हम 80 के हवाले से हम ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। 80 एक नंबर है मेरे पास, उस 80 वाले नंबर का मैंने ये तमाम तर परसेंटेजेस निकालनी है, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि लव्स परसेंट का मतलब क्या है, पर 100, क्या है, पर 100। तो 100% का मतलब क्या है कि आप 100 पर क्या कर दो, 100 पर क्या कर दो, 100 कर दो परसेंट, ठीक है। तो 100% का मतलब 100, समझ आ गई। किसका 100% ले रहे हो आप, 80 का, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, समझ आ रही है। अब देखो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर आपके पास, 1 बचा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80 आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, समझ आ गई बात। तो 80 का 100%, 80 का 100% कितना होता है, 80 ही होता है। फिर बात करें 80% ऑफ द 80 कितना होगा, अब 80% ऑफ 80 कितना होगा ये हमने देखना है, ठीक है। कितना होगा बताएं जरा। अब देखें यहां पर 80% ऑफ 80, अब 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां से क्या होगा, 0 से 0 अगेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 8 जा 64। तो 80% ऑफ 80 कितना होता है, 64 होता है। इसी तरह से हम चलते हैं 50% ऑफ 80 लेते हैं। देखो 50% किसका लेना है हमने, 80 का लेना है। 50% किसका लेना है हमने, 80 का लेना है। तो अब क्या होगा, देखो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अगेन इस 0 से ये वाला 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 8 जा क्या होता है, 40 होता है। डिवाइड में 1 की कोई अहमियत इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्लियर है। आगे चलते हैं 5% ऑफ 80। तो देखो 5% ऑफ किसका, 80, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, पढ़ के आ चुके हैं पहले, हाफ। तो हाफ कर दो 8 को, क्या आंसर आएगा। या इसको भी नहीं करना आपने, आप 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 1 4 जा क्या हो जाएगा, 4। बात समझ आ गई। तो परसेंट का मतलब क्या है कि उस नंबर को 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई क्लियर होगी परसेंटेज वाली कहानी, कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। आगे प्रोसीड करते हैं, बस नमाज को मुझे याद करवा दीजिएगा। अच्छा देखें, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, 80 है, अगर हमारे पास एक नंबर कितना है, 80 है, तो 80 का अगर मैंने कितना परसेंट निकालना है, मिसाल के तौर पर यहां पर हम निकाल लेते हैं 80% निकाल लेते हैं, 75% पे ना 80%, देखो क्या बन रहा है, 64 बन रहा है, अभी हमने इसका यहां पर निकाल लिया। इसी तरह से हम 5% निकालते हैं, कितना बन रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4 बन रहा है। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, इसका 50% निकालते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, 40 बन जाएगा। इसी तरह से इसका हम 80% तो निकाल लिया, 5% भी निकाल लिया, और इसका 100% निकालते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, 80 बनेगा। अच्छा 200% क्या निकलेगा इसका, नहीं, देखो किसका 80% निकाल रहे हैं हम, 80 का 200% क्या बनेगा, वेरी गुड, कितना बनेगा, 160 बनेगा भाई। तो 160 200% हमारा बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात जहां तक। तो आगे चलते हैं। ये सारी की सारी बातें क्यों भाई वैलिड हैं, क्योंकि बिकॉज परसेंट मींस पर 100 थिंग, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है कि आप 100 के रेफरेंस से चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 75% रियली मींस 75% का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, 75 डिवाइडेड बाय 100। देखें 75%, ठीक है, समझ आ रही है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, मैंने टेंस वाली वैल्यू को डिवाइड करना आपको बताया था, किस तरह से डिवाइड करेंगे इसको, 2 0 नीचे 2 नंबर ऊपर है, तो 2 0 क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये जो पॉइंट होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पॉइंट में। किस में कन्वर्ट होगा, 0 पॉइंट में। और आगे जो भी नॉन जीरो नंबर होगा एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है, समझ आ रही है? तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे चलते हैं। एंड 100%, 100% क्या होता है? 100%, 100 का 100% क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। और आपके पास आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा इसका। और 200% क्या होगा आपके पास? 200%, क्या आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो 200% किसी भी नंबर का होता है वो उसका ट्वाइस होता है, डबल होता है। बस समझ आ रही है? 100 का 200% क्या होगा? 200 होगा। 4 का 200% क्या होगा? 8 होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर जो आंसर आए 2 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसका क्या निकल आएगा? 200% निकल आएगा। बात समझ आ रही है? तो 300% भी आप निकाल सकते हो किसी चीज का। तो क्या करेंगे? देखो 300% निकालना है, 300%, तो आंसर क्या बनेगा? 100 वन जा 100, 100 थ्री जा 300, तो आंसर क्या बना? 3 बना। तो मतलब किसी नंबर का अगर आप 300% निकालने जा रहे हो तो आपने क्या करना है? उस नंबर को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये काम आपने यहां पर करना है। आगे चलते हैं भाई। आपसे वही बात कह रहे हैं कि भाई अ हाफ कैन बी रिटन, हाफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायग्राम की फॉर्म में देखें तो इसको ऐसे हाफ कर सकते हैं आप, ठीक है। परसेंट में ऐसे शो कर सकते हैं, डेसिमल में इस तरह से शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन में आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई है? 25% ऑफ 80 निकालें, क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करें कॉपियों में, कॉपीज निकालें, ये आंसर बताएं इसका। 25% ऑफ 80। अच्छा देखें, आपको बेटा सम टाइम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप एस्टिमेशन लगा सकते हो। जैसे कितना है आपके पास? किस, क्या सवाल क्या है? 80, 80 का 25% निकालना है। सबसे पहले उस नंबर का 50% निकाल लो, 40 बनेगा। 40 का दोबारा हाफ निकाल लो, कितना बनेगा? 20 बनेगा। यानी कि 40 का 50 का जो हाफ होगा वो कितना होगा? 25% होगा। तो आपने 80 को हाफ किया, कितना बना? 40 बना। फिर 40 का हाफ कर दो, कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। आप मेंटली तौर पे भी निकाल सकते हो और आप इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पर सोल्व करके अगर आपको बताऊं तो क्या है मेरे पास? 25% ऑफ 80। तो आप देख लें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, जो बच रहा है उसको रहने दें। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा देखें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 20 आ गया, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि नंबर पॉइंट में आ जाता है, तो आप पॉइंट में भी यही टेक्निक अगर लगाते हो तो करीब करीब का आंसर आपको पता लग जाएगा। तो जो आंसर ज्यादा सिमिलर होगा उसको टिक टिक लगा दें, आपका आंसर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक और मिसालें देखते हैं इसकी, ठीक है। आपने सही बताया, 20 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा भाई, 50% ऑफ 200 एप्पल्स आर बेड, क्या हो गया? नहीं नजर आ रहा, क्या कह रहे हो भाई? 50%, 15% ऑफ 200 एप्पल्स आर बेड, हाउ मेनी एप्पल्स आर बेड? ये क्या हो गया भाई? भाई कह रहे हैं कि 200 एप्पल में से 15% जो क्या है आपके पास खराब हैं। क्या खराब हैं? सेब खराब हैं। तो बताएं कितने सेब खराब होंगे? कौन कह रहे 30? कितने बच्चे कह रहे 30? खड़े हो जाए, शाबाश। कैसे आपने कैलकुलेट किया? सही है, ये आंसर आ गया, ठीक है। 15% निकालना है। क्या मेंटली तौर पे किया, सोल्व किया है? मेंटली तौर पे किसने किया है? आपने किया, गुड शाबाश। बताओ कैसे किया मेंटली तौर पे आपने? बैठ जाओ ऑप्शन, ठीक है, ठीक हो गया। भाई देखें ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 200, हमारे पास क्या थे? एप्पल्स थे। अब इसका 100% क्या है? 200 है। इसका 50% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा 25% कितना होगा? 50 हो जाएगा। अच्छा उसमें से 15%, अच्छा उसमें से 10% कितना हो जाएगा? कैसे निकाले भाई? बताओ जरा, दोबारा बताओ।
हाँ बताओ कैसे निकाला आपने, बताओ दोबारा। हाँ ये आंसर कैसे निकाला है आपने मेंटली तौर पर? हाँ देखो कि कैसी बेहतरीन इसने कमाल ट्रिक लगाई है ना। 100 का आपको पता है कितना होता है? 100 का 1% क्या होगा? 1 होगा। 100 का 2 क्या होगा? 2% होगा। 100 का 5 क्या होगा? 5% होगा। और 10 क्या होगा? 10% होगा। तो उसने कैलकुलेट किया भाई 100 का 15% क्या होता है? 15 ही होता है। तो 200 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, तो क्या बन गया? 30 बन गया। गुड भाई, जबरदस्त, शाबाश भाई, समझ में आ गई। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, मेंटली तौर पे भी क्या कर सकते हो, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जब थिंकिंग वाले मसल्स आपके हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो भाई 30 एपल्स हमारे क्या होंगे? बेड होंगे। आगे चलते हैं। इफ ओनली 10 ऑफ द 200 एपल्स आर बेड, व्हाट परसेंटेज इज दैट? अब तो इजीली गेस कर लेंगे, बताएं क्या आंसर है। हाँ भाई बताओ, शाबाश। अब क्या आपके पास 5% है, क्या है? अच्छा ये सवाल चेंज है, वो सवाल नहीं है। सवाल क्या कह रहे हैं, अगर 10 आपके पास क्या है, 200 में से आपके सेब क्या हैं? खराब हैं। तो बताइए कितना परसेंट बनता है? 5%। कितने बच्चे कह रहे हैं 5% बनता है? हाँ भाई हीरो, क्या आंसर है? नहीं समझ में आ रहा? तो सोल्व करो ना इसको, सोल्व करके निकालो, शाबाश। हाँ भाई आप बताओ, अफान के साथ कैसे मेंटली तौर पे किया, सोल्व किया है? बताओ कैसे मेंटली तौर पे किया है। भाई इधर सुन लें, समझ लें। सही है, सही है, सही है। तो 10 हो गया, ठीक है। हाँ भाई और कौन बताएगा? बैठो, गुड, शाबाश। आपने भी हैंड रेस, आपने किया था हैंड रेस? आपने किया था? आपने किया था, बताओ भाई, चलो। ये मेंटली तौर पे नहीं किया? अच्छा, और किसने किया मेंटली तौर पे? बताओ भाई। सही है, ठीक है भाई। इन्होंने इन्होंने क्या ट्रिक लगाई है, इन्होंने कहा है कि भाई हम जानते हैं कि 100 का 10% क्या होता है? 100 का 10% क्या होता है? 10 ही होता है। तो हमारे पास एप्पल्स कितने थे? 200 थे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये नहीं समझ आई भाई, 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? ठीक हो गया, चलें इसको देखते हैं हम। ठीक है भाई, नमाज पढ़ के आते हैं और इसको हम देखते हैं कि कैसे मेंटली तौर पे इसको हम एक जनरल रूल बना लेना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए निकालने के लिए। चलें भाई, प्रोसीड करते हैं आगे। तो हम कहाँ पे थे? हमने ये कैलकुलेट करना था कि भाई हमारे पास एक और एग्जांपल थी कि अगर हमारे पास 200 में से 10 एप्पल्स क्या हैं हमारे पास ख़राब हैं, तो आपने ये बताना है कि भाई कितनी परसेंटेज वो बनेगी। ये सिंपल अल्फाज में आपके लिए, पहले हम इसको मैथमेटिकल सोल्व करके देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखें ये सवाल उसी तरह से कि अगर आपके पास टोटल नंबर थे 200 थे और आपने किसी बच्चे ने 10 नंबर लिए हैं, तो ये हमने बताना है कि वो कितना परसेंट बनता है इसका। समझा रही? जैसे आप नॉर्मली अपने पेपर की क्या करते हो, परसेंटेज निकालते हो। आपने देखोगा आप क्या करते हो, आप ऑप्टेन नंबर को ऊपर रखते हो। आपका जो फार्मूला पढ़ाया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए, ऑप्टेन नंबर ऊपर रखते हो, नीचे डिवाइड करते हो किससे? टोटल नंबर के साथ। और फिर मल्टीप्लाई करवा देते हो किसके साथ? 100% के साथ। 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो वो जो आंसर निकल के आता है आपके पास क्या आता है? वो परसेंट का आंसर निकल के आता है। अब तक हमने जो सवाल सोल्व किया उसमें क्या था कि भाई इतना परसेंट है, तो हमें बताएं कि भाई वो नंबर नंबर क्या होगा। अब आपको नंबर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बताएं कि वो कितना परसेंट होगा उस नंबर का। सही है, समझ आ रही है? अच्छा, अब 10 नंबर कितना है? सवाल क्या था? इफ ओनली 10 ऑफ द 200 एप्पल आर बेड, अगर 200 में से 10 एप्पल खराब हैं, तो ऑप्टेन नंबर क्या होगा हमारा? 10। और टोटल नंबर कितना होगा? 200। मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो देखें क्या बनेगा हमारे पास। 10 वन जा 10,
सॉरी 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, और ये हमारे पास 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारे पास, देखें 10 वन जा या 20 वन जा 20, 25 जा 100, या इसको आप छोटे टेबल से भी कट कर सकते हैं। 2 10 जा हो जाएगा 20, या 10 टू जा 20, और 10 10 जा 100, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या बना, 5% बना। कितना बना, 5%। कितना बना, 5% बन गया। तो अब इसको मेंटली कैसे हमने सोल्व करना है। इससे पहले वाले सवाल को अगर हम देखें, जो 200 वाला था, वो क्या था हमारे पास, ऊपर गुजरा है ना 200 वाला एक सवाल, या नहीं गुजरा, नहीं गुजरा, ये रहा ना, ऊपर गुजरा है। उस वाले सवाल में क्या था, आपने 15% निकालना था, किसका, 200 का। अच्छा भाई, अब बताएं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हम इसको मेंटली कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपने भी किया था बच्चे, आप बताओ आपने कैसे सोल्व किया है। 200 का 10 होगा, 100 का 5% 5 हो गया, और 200 का 5% क्या होगा, 10 होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करना है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है उसको। क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई, कि 100 का 5% क्या हुआ, भाई समझ में आ रही है ना आप लोगों को। 100 का 5% क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह से 2 का 5% क्या होगा, 10 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब 200 का 10% क्या होगा हमारे पास, सॉरी 200 में से 10 कितना होगा, वो 5% होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड बेटा भाई, शाबाश, आगे चलते हैं। A skateboard is reduced 25% in price। हमारे पास एक स्केटबोर्ड है जिसकी 25% प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। The old price was $120, find the new price। अगर उसकी जो पुरानी कीमत थी वो 120 थी, तो बताएं आपके पास नई कीमत क्या होगी, कितनी होगी, 90 होगी। देखें इसमें किया क्या आपने, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, 50% निकालना है 120, 25% निकालना है किसका, 120 का। तो 25 का 25% ऑफ 120 निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकालेंगे, देखें पहले हाफ कर दें इसको। 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है। अच्छा 60 का आधा कर दो, 30 होता है। मतलब कि हमारे पास 30 जो है 120 का कितना परसेंट है, 25% है। इसका मतलब हमारे पास कितना कम हुआ है, 30 रुपए कम हुए हैं। 120 का 25% कितना होता है, 30 होता है। तो 120 में से 30 को माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। गुड हो गया, शाबाश। ठीक है, देखें अगर यहां पर लिखा होता इंक्रीज हुई है प्राइस, तो फिर क्या होता, 30 को क्या करते, ऐड कर देते, प्लस कर देते। अब रिड्यूस हुआ है तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, कॉपी से तो निकालने आता है ना, वो सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है इसको। चलें आगे, कैलकुलेशन ट्रिक दे रहे हैं, ये समझ में आ जाती तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है दिस लिटिल रूल कैन मेक सम कैलकुलेशंस इजियर। ये छोटा सा रूल है जो कि आपकी कैलकुलेशंस को क्या करता है, आसान कर देता है। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की परसेंटेज है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मिसाल के ऊपर 10%, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10% ऑफ 100 कितना होता है भाई, 10 होता है ना, y% ऑफ x। ठीक है, तो 100% ऑफ 10, ये क्वेश्चन समझ आ रही है आपको, देखें जरा। 10% ऑफ 100 बराबर होता है 100% ऑफ 10 के। किसको समझ आ गई है, क्या मतलब है बताओ, शाबाश।
100 का 10वां हिस्सा क्या होता है? 10 होता है, और 100 का 10वां हिस्सा भी क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है 100% ऑफ 100 इक्वल टू 100% ऑफ 10। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्यों इन्होंने बताई है, देखते हैं इसको। भाई समझ में आ गई बात? इसको हम किसी और नंबर पे लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स से हम कहते हैं कि 8% ऑफ, चले अभी हमने क्या निकाला था, हमने 8% ऑफ 50, 8% ऑफ 50 इक्वल टू 50% ऑफ 50% ऑफ 50% ऑफ 8। 8% ऑफ 50 क्या है? 4 होता है, और 50% ऑफ 8। ठीक है भाई, 8% ऑफ 50 या तो 50% ऑफ 8, तो दोनों हमारे पास क्या है? 8% ऑफ 50 और 50% ऑफ 8, दोनों का आंसर क्या है हमारे पास? सेम है। ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में यहां पर बात की गई है कि अगर आप एक नंबर का रेफरेंस देखते हो तो दूसरे नंबर को उलट करके देखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। खैर ये क्यों इस्तेमाल किया गया है, कुछ इनकी समझ नहीं आई। देखें भाई, यहां पे वर्ड कह रहे हैं द वर्ड परसेंट कम फ्रॉम द लैटिन, एक लैटिन से परसेंट निकला है, परसेंटम, जिसका मतलब क्या है कि सेंटम यानी कि 100 से डिवाइड कर दें। द लैटिन वर्ड सेंटम मीन्स 100। फॉर एग्जांपल अ सेंचुरी इज 100 ईयर। जिस तरह से सेंचुरी के बारे में क्या कहा जाता है, सेंचुरी क्या है हमारे पास? 100 ईयर है। अब परसेंट में क्या फर्क है और परसेंटेज में क्या फर्क है, ये देखते हैं। देखिए भाई, माई डिक्शनरी सेज, मेरी डिक्शनरी कहती है, वेबसाइट वाले कह रहे हैं परसेंटेज इज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय अ मल्टीप्लाई क्वांटिटी बाय अ परसेंट। हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो कब मिलती है? जब भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, किसके साथ? 100% के साथ। तो जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। सो देखें एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। सो 10% ऑफ 50 एप्पल्स इज 5 एप्पल। अगर हम 10% निकालना चाहते हैं 50 फलों का या सेबों का, तो वो क्या होगा आपके पास? 5 एप्पल्स होगा। तो यहाँ पर जो 5 एप्पल इज द परसेंटेज, तो जो 5 आंसर आया ये हमारे पास क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई? बट इन प्रैक्टिस पीपल यूज बोथ वर्ड द सेम वे। लेकिन प्रैक्टिस में क्या करते हैं लोग, दोनों लफ्ज क्या करते हैं? एक ही काम के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो खैर मेन कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया परसेंटेज का, और मेंटली भी हमें थोड़ा बहुत हमने एक्सरसाइज की कि किस तरह से हमने क्या निकालना है, परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो चलें ये सवाल हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। आंसर बताएं भाई। व्हाट परसेंट ऑफ द अबव बॉक्स इज ग्रीन? कितना परसेंट ग्रीन है हमारे बॉक्स का? इजीली निकाल लेंगे भाई। देखें पहले ये देख लें कि एक लाइन में कितने बॉक्स हैं। 2 4 6 8 10 हैं। लेकिन 10 20 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 26 में से 100 निकाल दो, कितना बनता है? 74। तो ये हमारा आंसर आ गया। 2 पे चलते हैं। 75% ऑफ 60, 60 का 75% कितना है? निकालें जरा, बताएं कितना है? कितने बच्चे कह रहे हैं? 45। कैलकुलेट किया या मेंटली निकाला आप लोगों ने? बताएं भाई कैसे निकाला, आप बताएं। भाई सुने इधर, बातें नहीं करें, बोले। ठीक हो गया भाई। क्या कह रहे हैं कि भाई 60 का 50% कितना होता है? 30 होता है, और उसका आधा कर दो, कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। मतलब कि 50 में अगर हम कितना डाल दें, नहीं देखें 15 का आधा कर दें कितना होता है? 30 का आधा करें कितना होता है? 15 होता है। ये 15 कितना है? 25% है।
बस समझ आ रही है? 50 का आधा तो कितना हो गया? 25 हो गया। तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 75। तो 75% कितना होगा? 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। गुड, हो गया, शाबाश। तो 45 आपका आंसर हो गया, जबरदस्त। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, मेंटली भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं 3 पर। इफ 16 ऑफ 200 एप्पल्स वर बेड, अगर 200 में से 16 फल खराब हैं, व्हाट परसेंट इज दैट? तो कितना परसेंट होगा ये? कितना? 8%। लोग कर दूं आंसर? जैन, क्या आंसर है? कैसे निकाला आपने, बताएं? हैं? तो आप जमहूरियत के साथ हैं फिर? तो निकालें, शाबाश, सोल्व करें, कैसे आएगा आंसर? हाँ भाई, और किस किस ने बोला था 8 आंसर आएगा? हैंड रेस करें जरा। पहले तो आवाज तो बहुत सारी निकली थी, अब हैंड क्यों कम रेज हो रहे हैं? आपने नहीं किया शहजादे? क्या नाम है आपका? आपने नहीं निकाला आंसर? तो बेटा सोल्व करो ना, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं ये। आप लोग नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? आपने किया बच्चे? आप कर लिया, आंसर निकाला आपने? मेंटली तौर पे भी नहीं निकाला? अच्छा, कितने बच्चों ने मेंटली तौर पे आंसर निकाला है इसका? बताओ भाई, शाबाश। अंग्रेजी मना है, ठीक है? अंग्रेजी नहीं बोलनी। सौ का दोबारा बताओ, 100 का 1% निकालेंगे तो एक आएगा, ठीक हो गया। 100 का 1% एक होता है, ठीक हो गया, समझ में आ गई। फिर पहले 100 का तो 16 निकाल लो। हाँ भाई, और कौन बताएगा? यानी कि आप भी जमहूरियत के साथ थे। चलो सोचो, बैठो सोचो, फिर बताना। हाँ भाई, ठीक है, ठीक हो गया भाई, समझ में आई? गुड, हो गया, शाबाश, हो गया। अच्छा, और कौन बताएगा? बताओ भाई, अफान। सही है। क्या करते हैं? 2 से? हम्म, ठीक है, सही है, ठीक हो गया भाई, समझ में आ रही है? तो ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर, बैठो बेटा, गुड, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अगर हम 100 की बात करें ना, देखें, जब भी आपने क्या करना है, परसेंट से, सॉरी, परसेंट से आपने क्या निकालना है? नंबर निकालना है। भाई बात समझ आ गई? एक एक कंडीशन ये बनती है कि परसेंट से आपने क्या निकालने? नंबर निकालने। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि आप नंबर से क्या निकाल लें? परसेंटेज निकाल लें। अब जनरल फार्मूला क्या बना, याद रखें कि भाई आपने अगर परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप पूरे नंबर को 100 के रेफरेंस से देख लें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और फिर जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या कर देंगे, जैसे 200 में आपने जाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर नंबर से परसेंटेज में जाना है तो आप क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये इन्होंने बताया कि सर एक ये जर्नल रूल हमारा बन रहा है कि पहले हमने जो 200 वाला सोल्व किया था उसमें हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई करवाया था, लेकिन अब जब नंबर को परसेंटेज में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। एक सवाल तो हमारे पास ये आ गया कि हमने 200 का क्या निकालना है? 16% निकालना है। अब देखें, अब आपको पता है कि भाई 16 200 का कितना परसेंट होना है, ये हमने निकालना है। पहले हम बात करते हैं कि भाई 16 100 का कितना परसेंट होता है? 16% ही होता है, ठीक है। अब 200 का निकालने जा रहे हैं कि भाई 16 200 का कितना परसेंट होगा। जब परसेंट की बात आएगी तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि 100 का डबल क्या होता है? 200 होता है। अगर यहाँ पे 300 होता कि 300 की अगर बात की जाती तो 100 का क्या होता है?
3 टाइम हो जाता। बात समझ आ रही है? 300 का क्या होता है? 3 टाइम होता है। तो फिर 3 से क्या करते हैं हम? डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 400 होता तो क्या करते हैं हम? 4 से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ आ रही है? और इसी तरह से अगर हमारे पास होता कि भाई हमें बताओ कि 10% ऑफ 200 कितना होता है, ठीक है, या हमारे पास 10 ऑफ 200 कितना होता है, कितना परसेंट होता है और कितना होता है, ठीक है, समझ आ रही है? तो हम क्या करते, हमने देखना है कि भाई 100 का 200 का मालूम कर रहे हैं ना, 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा, सिंपल सी बात है। तो 100 का डबल, 200 क्या है? 100 का डबल है, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखें, अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई 10 200 का कितना परसेंट होता है, तो मैं क्या करूंगा, अब पहले मैं 100 में निकालता हूं कि भाई 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10 कितना होता है? 10% होता है। तो अगर मैं निकालना चाह रहा हूं कि भाई 10 मेरे पास 200 का कितना होगा, तो 100 200 का क्या है? डबल है। 200 100 का क्या है? डबल है। तो 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? 5 आएगा मेरे पास। भाई कुछ कहानी समझ में आई है? फार्मूले वाली कुछ कहानी समझ में आई? मल्टीप्लाई डिवाइड कब कर रहे हैं, बस ये याद रख लें कि जब परसेंटेज से नंबर में जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नंबर से परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बात समझ में आती तो ठीक है, नहीं आती तो आप कर सकते हैं दूसरी तरीके से। भाई समझ में आ गई? अच्छा, चलें आगे प्रोसीड करें। भाई नहीं समझ आई तो पूछना है, समझ आ रही है ना या नहीं समझ में आ रही? कहां से नहीं समझ आ रही पूछो। देखो, जिस बच्चे को मेंटली तौर पे निकालना नहीं समझ में आ रही, सिंपल ये बात समझ ले। देखो हमने क्या निकालना है, हमारा आंसर क्या है कि 16 ऑफ 200 हमने निकालना है। कि हमने बताना है कि भाई 16 क्या होगा हमारे पास, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। देखो भाई, आपने बताना है कि भाई 16 200 का 16 कितना परसेंट होगा। तो अभी मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, उसका सोल्व करने के लिए फार्मूला आप क्या निकालेंगे? ऑब्टेन नंबर, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इस फार्मूले के जरिए से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपको पता लग जाएगा वो नंबर जो टोटल नंबर गिवन है उसका कितना परसेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मेंटली तौर पे आप नहीं पिक कर पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रही कि सर कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, तो आप सिंपली ये फार्मूला ज़हन में रखें कि अगर आपने किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने ये वाला फार्मूला आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपने क्या करना है, किसी भी नंबर को, किसी भी परसेंट को आपने नंबर में चेंज करना है, तो उसका फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसका फार्मूला याद रखो। उसका फार्मूला परसेंटेज के नाम में ही आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 20%, तो 20% ऑफ 300 आपने ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 20% का मतलब क्या है कि 20, ये पर डिवाइड को कहते हैं, और सेंट का मतलब 100, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा? 100 1 जा 100, 100 3 जा 300, तो 20/3 कितना होता है? 60। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं चीजों को। समझ में आ गई भाई? चलें आगे। अच्छा जी, तीसरे पे चलते हैं भाई। देखें, इसका आंसर बताएं जल्दी से। अच्छा, तीसरा ही किया था हमने। अच्छा, इसका हमने जवाब नहीं दिया ना, तो आंसर क्या बना था हमारा? 8%। ठीक हो गया, गुड। चलें भाई, पीटर स्कोर 27 आउट ऑफ 50 इन अ टेस्ट, कितना परसेंट बनेगा? 50 का 27 कितना परसेंट होता है? अब इसका थोड़ा सा गेस करते हैं, इस पे लगाएं जरा। 54%, ठीक है।
54%। हाँ भाई, कितने कितने बच्चों ने कहा 54 आएगा? बताएं भाई, क्या लॉजिक लगाई है आपने, बताएं, शाबाश। मेंटली तौर पे किया है ना, सॉल्व किया है? किसने मेंटली तौर पे किसने किया है, बताओ, शाबाश। हम्म, ठीक है भाई, देखें 25 का 50 का हाफ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 50%। कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। ठीक है, चलो आगे, शाबाश। सही है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? अच्छा दोबारा बताओ यार, भाई समझ में आई या नहीं समझ में आई ना? चलो दोबारा बताओ भाई। देखिए यहां तक तो मुझे समझ में आ गई भाई, समझाओ, मुझे समझ नहीं आई कि 50 का आधा कर दो कितना बनता है? 25 बन जाता है। तो ये 25 क्या है हमारे पास? 50% हो गया। तो 50% ऑफ 50 इज 25। अब हमसे पूछा जा रहा है 27 कितना होगा 50 का। तो फिर क्या करना है भाई, अगला काम इसमें हम क्या करेंगे? आपने क्या बताया, 2 ऐड कर देंगे। भाई 27 कितना रिमेनिंग रह गया? 2 रह गया ना। 25 तो अभी हमने निकाल दिया कि भाई 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है। तो नंबर कितना रह गया था? 2 रह गया था। तो +2 हमने कर दिया, 27 हो गया। ठीक है भाई, आगे। हम्म, ठीक है भाई, ये कहानी समझ में आई कि भाई अगर हमारे पास, जैसे हम देख रहे थे 200 को हम क्या करे थे? 100 के रेफरेंस से देख रहे थे। अब यहां पर आपने देखना है कि भाई हमारे पास जैसे 25 का 50% हमने निकाला 25 होता है। तो 25 में और 50 में कितना फर्क है? आधा फर्क है, ठीक है, आधो आधे। तो आप क्या कर देंगे, 2 से 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या बनेगा? 54 बनेगा। तो हमारे पास परसेंटेज क्या बनेगी? 54 बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं आई तो क्या करें भाई? सॉल्व कर लें। क्या कर लें? सॉल्व कर लें। ठीक है भाई। अच्छा देखें, आप इसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं भाई, देख लें यहां पर। अब देखें आपके पास बेटा, यहां पर देख लें, सम टाइम ऑप्शन में भी आपको एक गेस लगाया जा सकता है कि आपने देखा कि भाई 50 का 25% कितना होता है? सॉरी, 50 का 50% कितना होता है? 25 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? 27 गिवन है, 25 से ज्यादा गिवन है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे पास ए वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो हट गया। 13% आ रहा है ना, तो 25 भी नहीं बन रहा। बी भी हट गया, 0 हो गया। अच्छा सी हो सकता है? नहीं, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से ज्यादा वैल्यू में ऊपर गिवन है। तो कौन सा आंसर बच गया? डी बच गया। तो डी पर क्या लगा दें? चेक लगा दें, तो डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो तुक्का भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वाली लॉजिक ज़हन में नहीं आ रही। खैर, जिसको आ रही समझ में तो अच्छी बात है। चलें भाई आगे देखें। इन अ क्लास 25 स्टूडेंट, भाई देखें क्लास से 25 बच्चों की, 16 हैड अ लीस्ट वन पेट। 16 बच्चों के पास क्या है? एक, कम से कम एक क्या है? पेट मौजूद है, ठीक है। व्हाट परसेंट इज दैट? हाँ भाई, क्या बनेगा? 64। सॉल्व किया? क्या किया है? सॉल्व किया है। आप क्या कह रहे हो? 32 कह रहे हो? सॉल्व किया है? क्या किया है? सॉल्व किया है, हाँ भाई, सॉल्व किया है। बताओ भाई। चले भाई देखें, बता रहे हैं, सवाल समझ में आया है? भाई देखें, टोटल बच्चे हमारे पास कितने? 25। उन 25 में से 16 बच्चों के पास क्या है? एक एक जानवर मौजूद है, पालतू जानवर मौजूद है। तो आपने बताना है कि ये 25 का 16 कितना परसेंट बनता है? हम्म, सही है। सही है। सही है। 60 को 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है भाई। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर देखें तो 25 क्या है? 100 का फोर्थ पार्ट क्या कहलाता है? 25 कहलाता है। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? 25। ठीक है,
तो अगर हम 100 का फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, 25 कहलाता है। और फिर क्या करना है आगे, भूल गया मैं। 100 का चौथा हिस्सा, सही है, सही है, सही, ठीक है भाई। चार चार चौथा हिस्सा बनता है तो क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जो रेशो बनेगा उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, अभी हमने लिखा था। परसेंटेज से नंबर में जाएंगे तो जो फैक्टर आपका बन रहा होगा उससे क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज निकल के आ रही है, एक जनरल फार्मूला बना देना ताकि आसानी हो जाए सारे बच्चों के लिए। कोई कॉमन चीज निकल के आ रही है यहाँ पर, देखें। अगर हम इसको इस तरह से कर लें, देखें यहाँ पर, अगर हम इसी बच्चे के फार्मूले को, इसी बच्चे की बात को, रफान की बात को मिक्सअप करें तो हमें देखें यहाँ से कुछ सिमिलरिटी निकलती हुई नजर आ रही है। कि देखें यहाँ पर क्या हमारे पास 25 था ना, हमारे पास क्या था, 50 था। 50 का 27 कितना होता है, ऐसे ही था हमारे पास। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया था हमने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 का, इधर देख लें भाई, 100 का कौन सा हिस्सा 50 होता है, दूसरा हिस्सा 50 होता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया था, 2 से किया था। इसी तरह से 25 100 का कौन सा हिस्सा होता है, चौथा, 1/4 हिस्सा होता है 100 का। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 4 से कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा भाई, खैर नहीं समझ आ रही तो क्या करेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं ना, तो क्या माइंड की एक्सरसाइज हो रही है आपके। जब ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है तो जाहिर सी बात है आप सोच रहे हैं। तो जब ये सोचने में ये होता है, सुने भाई, जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपको उस प्रॉब्लम को टेकल करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलें भाई, आगे चलें। अ टीवी ओरिजिनली कॉस्ट $400। आखिरी सवाल करते हैं, बाकी आप लोगों ने घर से करके आने हैं। एक टीवी है भाई, बातें बातें नहीं बेटा, एक टीवी है जिसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो $400 है। इफ द प्राइस ऑफ द टीवी इंक्रीज बाय 15%, अगर इसकी 15% प्राइस हम बढ़ा दें तो बताएं क्या नई प्राइस होगी, कितने बच्चे करें 460। भाई दूसरों को भी सोचने का मौका दो यार, पहले ही बोल देते हो आप लोग। सॉल्व करें बेटा, मेंटली तौर पे सारे सॉल्व करके देखें क्या बन रहा है। सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने ये काम करना है। देखो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। अच्छा 400 100 का कौन सा हिस्सा होता है। अगर 400 को देखें यहां पर, हमने पहले क्या किया था, हमने 400 को क्या करना है, 100 से डिवाइड करवा देना है, तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देना आपने 15 के साथ, तो क्या बनेगा, 60 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 60। तो हमारे पास 15% ऑफ 400 कितना होता है, हमारे पास कितना होता है, 400 सॉरी 60 होता है। तो जो इंक्रीज हुआ है प्राइस में कितना बन जाएगा, 460 रुपए हो जाएगा। भाई बात समझ आ गई। जिन बच्चों को नहीं समझ आई तो सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे भाई, फार्मूले से। फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो परसेंट का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 100 से क्या कर देंगे, उस नंबर को डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। 15 को डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करवा देंगे उस नंबर से, ठीक है भाई। बाकी के सवाल क्या करेंगे आप लोग, घर से करके आएंगे। चलें भाई।